अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मूवी की बात करेंगे। लास्ट टाइम सी नो एविल डी, आज उसी का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। एक बहुत ही बकवास होटल होता है जहाँ पे दो पुलिस वाले आज कैदियों को लेके जाते हैं उस होटल की सफाई करवाने के लिए। लेकिन वहाँ उनका सामना होता है केन और उसकी अम्मा से। और केन तो भाई फुल करने वाला सीरियल किलर होता है, जो भी उसके सामने आता है उसको मार देता है, पुलिस वाला हो, लड़का हो या लड़की हो। और एक लड़की में उसका दिल भी आ जाता है। इसके चक्कर में बावल अपनी माँ को मार देता है, लेकिन वही लड़की अपने दो साथी के साथ मिलकर ना केन को मार देते हैं और उस होटल से जान बचा के चले जाते हैं। अब आगे स्टार्ट में हमें एक ऑटोप्सी सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों एमी और सेट जॉब करते हैं। और ये दोनों ना जली हुई लाश को चेक कर रहे होते हैं, जिसके मुंह पे होता है मार्क्स। इसको निकाल के सेट साइड पे रख देता है और हमें पता चलता है कि भाई 10 मिनट बाद एमी की हैप्पी बर्थडे टू यू होने वाली है। और इसीलिए वो यहाँ से जाने वाली है कि उसके दोस्तों ने उसको पार्टी दी है। सच में दोस्तों ने दी है। और मेरे मुफ्ते दोस्त हर वक्त ट्रीट ही मांगते रहते हैं, मगर सेट जिसका दिल एमी पे फिदा है, तुझ पे फिदा है, फुल प्यार में डूब चुका होता है, वो एमी के लिए केक लेके आता है। अबे क्या ड्रग और के घर में दावत है क्या, ऐसा खतरनाक सा केक। लेकिन दोस्तों भाई एमी को पसंद आ गया ये, और सेट भी खुश हो जाता है। जब ये दोनों खुश हैं तो मैं कौन सी पुप्पी हूँ जो मुंह बना के बैठूंगा, मैं भी खुश। और ये दोनों जाते हैं ऑल्डन के पास, जो इनके साथ यहीं पे जॉब करता है। और एमी कल जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन उसी टाइम आती है कॉर। और दोस्तों एमी की दादी ने बोला है जब भी ऐसे टाइम कॉर आती है ना तो हमेशा बुरी खबर आती है, कभी भी अच्छी खबर नहीं आएगी कि बेटा तुम पास हो गए या तुम्हारी लॉटरी निकल आई। तो कॉर में उनको पता चलता है जो होटल था ना बकवास था, उसमें बहुत सारे खून हो गए और एक नफसियाती सीरियल किलर ने काफी खून किए और खुद भी मारा किया है, और सबकी लाश लेके आ रहे हैं यहीं पे। तो ओचो सब तैयार, ओवर टाइम करो। ये सुन के एमी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था जब जाने के लिए निकलो और ऐसी खबर आ जाए ना तो नहीं जाओ, वरना कुछ बुरा ही होता है। और वहाँ पे ये सेट को कहता है कि तुमने अपनी दिल की बात की इससे, या अब तक राशों का दिल ही दिखा रहे हो इसको। और सेट अपना शर्मा जाता है और ये उसको तंग करता है कि बेटा कर लो बात, वरना मैं इसको सेट कर लूंगा। और वहाँ पे एमी दिल पे पत्थर रख के अपने दोस्तों को मना करती है। और हमें एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग केन की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे पागल हो क्या तुम लोग, मगर ड्यूटी इज ड्यूटी। इनकी कोशिश के बावजूद केन नहीं बच पाता। ये देखो इसका हाथ हिल रहा है, कहीं ये भूत तो नहीं बन गया। फिर एम्बुलेंस वाले केन की लाश को इधर छोड़ के ना फौरन भाग जाते हैं और ये दोनों इसको लेके अंदर आते हैं। और एमी अकेले केन के साथ लिफ्ट में जाती है। ये देखो इसका हाथ वापस हिल रहा है, मैं बता रहा हूँ ये कंचा जिंदा है, मैं अभी से बता रहा हूँ ये जिंदा है। लिफ्ट से निकलने के बाद ये केन की लाश को चेक करने जाते हैं। 323 पाउंड का और 7 फुट का ही ये। अब इसको इंसान क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट चाइंडी क्यों नहीं बोलते थे। और एमी को केन के पास से ना आवाज आती है, वो उसको सुनने के लिए चाहती है, तो केन उस पे खून दुख देता है। जी रे बहुत ही गंदा है ये, पहले पार्ट से गंदा है ये। लगता है इसने एमी की दादी की ये बात नहीं सुनी के मुंह पे थूकने से ना खुद के मुंह पे ताने निकल आते हैं। खैर एमी परेशान हो जाती है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है, लेकिन फिर ये दोनों डॉक्टर के भी डॉक्टर बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मरने से पहले अगर आपका खाना हजम ना हो तो ऐसा हो जाता है। होता होगा भाई, मुझे क्या पता, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। और सेट एमी को कहता है कि अब तुम चली जाओ अपने दोस्तों के पास, मैं सब एंट्री कर लूंगा, एंजॉय योर पार्टी। और एमी इसको थैंक्स बोल के ना वहाँ से जाती है, लेकिन एक रूम के पास से आती आवाज, और जब ये वहाँ पे देखने जाती है ना तो एक राश इसका हाथ पकड़ लेती है। एमी की हवा चाम मम्मी भूत, और ये जितनी भी राशि होती है ना ये सब बैठ जाती हैं। लेकिन ये सब इसके दोस्त होते हैं निकम्मे, जो इसको सरप्राइज देने यहीं पे आ गए। ओ नमूनो, ऐसे सरप्राइज नहीं दिया करो, पता चले तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में वो ऊपर निकल जाए। और इनके साथ एमी का भाई भी आया है जिसका नाम है विल, और विल को देख के ना इसकी दोस्त कायला वहीं पे पिघल जाती है। तैयार है तैयार, इतना हैंडसम रोंडा। और बाकी दोस्तों में तमारा और कार्टर होते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मतलब निप्पा निप्पी है। और ये लोग सब एंजॉय कर रहे होते हैं, और शायद इन सबकी आवाजें सुन के वहीं पे आ जाता है, जहाँ पे एमी उसका इंट्रो अपने दोस्तों से करवाती है। मगर विल को ये पसंद नहीं आया। अबे किसी भाई को भी ऐसा कोई पसंद नहीं आता। और विल सेट को अपने साथ साइड पे लेके जाता है और कहता है छोटे मैं करता हूँ सच्ची बात, नो बकवास, मेरी बहन इससे ज्यादा डिजर्व करती है, ये जॉब भी ये बॉयफ्रेंड भी। मतलब विल सही वाली रहता है सेट की। और सेट तब के ना वहाँ से चला जाता है और लैब में जाके काम स्टार्ट करने लग जाता है, और ये ब्लू कलर का केमिकल ना इसके पेट में डालने लग जाता है। और ये सब एमी भी नोट कर रही थी और विल के पास चाहती है तुमने क्या बोला था सेट को कि वो चला गया यहाँ से। विल कहते हैं मैंने तो उसको सच बोला था, तुम इस जगह से बेस्ट डिजर्व करती हो, क्या मुल्कों के साथ काम करती हो। लेकिन एमी तो एमी है भाई, की हट जाती है, मेरा काम मुझे पसंद, मेरे दोस्त मुझे पसंद, माई लाइफ माई रूल्स। भाई हो भाई रहो, अप्पा बनने की कोशिश मत करो। और गुस्से में ना रूम से चली जाती है और विल उसके पीछे जाता है और कायरा उसके पीछे। ये दोनों बहन भाई की लड़ाई हुई है
और इसको अपना फायदा चाहिए यहाँ पे। और वहाँ पे तमारा ऑल्टन के पास जाके उसको मक्खनबाजी करती है कि आज जो सीरियल किलर आया था उसकी लाश कहाँ पे है। और तमारा इतने प्यार से उससे पूछती है और वो बेचारा पक 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 सब कुछ बोल देता है। और फिर ये दोनों निप्पा निप्पी वहीं पे चले जाते हैं जहाँ पे केन होता है। और ये केन को देख के इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है। अबे केन नहीं, जैसे इसके अब्बू हैं जो ऑफिस से इसके लिए टॉफी लेके आए। और ये इधर नहीं रुकती, केन के ऊपर जाके बैठ जाती है, ये फ्लर्टिंग करती है उसके साथ। और वहाँ पे ये भी विल को सेट करने में कामयाब हो जाती है। फिर विल और कायरा करते हैं थोड़ा इल्लू गिल्लू। और वहाँ पे तमारा और कार्टर भी ना केन की लाश के पास सस्ती मस्ती करने लग जाते हैं। अबे क्या भूख के आए हो तुम दोनों। इनकी मस्ती के चक्कर में ना केन की लाश वहाँ से गायब हो जाती है। केन को भी खैरत आ गई, उठ के चला गया वहाँ से। तमारा ये नोट करती है और तरके ना उसका सब नशा उतर जाता है। और फिर अचानक से होती है राइड बंद। मगर इन दोनों नशेरों के पास ना होती है माचिस। तमारा जब माचिस चराती है ना दोस्तों, केन उनके पीछे करा हुआ होता है, ये नहीं मरेगा। और कार्टर को अपने साथ लेके चला जाता है। तमारा जैसे जैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। और केन एक ट्रॉस से अपनी माँ की लाश को निकालता है और रोने लग जाता है। उसको सब याद आ जाता है कि एक रोंडी के चक्कर में अपनी माँ को मार दिया इसने, और वो रोंडी इसका ही काट के भाग गई। कार्टर ये देख के ना अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की करता है। मगर केन उसको पकड़ लेता है। ओ बेटा कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। और अपने लिए हथियार तलाश करने लग जाता है। और यहाँ तो इसकी ईद हो गई भाई। और तमारा इधर उधर शोर मचा के भाग रही होती है। ऑल्टन इसकी आवाज सुन के वहाँ पे जाता है। तमारा तो नहीं मिलती, हाँ मगर केन मिल जाता है इसको वहाँ पे। और वो अपना चेन वाला हुक इसकी टांग पे मारता है और उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाता है। अब जितनी भी ट्राई कर लो, अब ये तुम्हें खींच के रहेगा। और ये दोनों अभी भी मस्तियों में लगे हुए होते हैं। जहाँ पे एमी आती है, वो कहती है कंट्रोल कर लो भाई तुम दोनों। तमारा की चीखने की आवाज आई है, पहले उसको चेक कर लेते हैं, फिर तुम दोनों जो करना करना। और ये लोग केन वाले रूम में आते हैं जहाँ पे केन की राशि नहीं होती। ये देख के भाई एमी की हवा चाम कि कहाँ चला गया ये नमूना। और एक तराश में ना खून लगा हुआ होता है। जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर इसकी लाश मिलती है भाई। डर के मारे ना सबकी हवा निकल जाती है भाई। और वापस से होती है राइट बंद। और ये सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। विल सेफ्टी के लिए अपने साथ एक नाइफ रख लेता है। और भागते भागते इनको मिलती है ऑल्टन की लाश। अब तो केन की 4 हो गई है। और वहाँ राइट जाने की वजह से सेथ हो जाता है परेशान। और वो अपनी दौड़ चले के ना निकल जाते हैं फ्यूज चेक करने के लिए, जहाँ पे उसको सब कुछ तबाह मिलता है। और इन तीनों को फाइनली तमारा मिल जाती है जो बताती है कंचा जिंदा है, कंचा जिंदा है। और ये सब परेशान, ये सब मिलके सेथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे सेथ का सामना होता है केन से। ये भागता है, केन से अपनी जान बचाता है। और वहाँ ये चारों भागते भागते एक गेट के पास आते हैं जो बाहर से होता है रॉक। इसकी चाबी होती है सेथ के पास और सेथ आ जाता है वहीं पे। वो रॉक खोलता है और अंदर आ जाते हैं इन लोगों के पास। मगर वो केन है, टाइगर बिस्किट नहीं है। वो शीशा तोड़ के ना सेथ का सर पकड़ लेता है। मगर फिर उसको छुड़वाता है और सब भागते हैं और सब डिवाइड हो जाते हैं। सेथ और तमारा एक साथ, ये दोनों भाई एक साथ। और बेचारी कायरा तो अकेली ही भाग जाती है। वॉशरूम में होती है परेशान हाल। और इसकी परेशानी खत्म करने के लिए वहाँ पे आता है केन जो कायरा को ही खत्म कर देता है। ना होगी जान, ना होगी परेशानी। और ये दोनों बराबर बराबर वाले रूम में होते हैं जहाँ पे खिड़की से ही एक दूसरे को देख सकते हैं। और केन सेथ और तमारा वाले रूम में आता है और तमारा को वो देख भी रहता है। लेकिन एमी उसकी जान बचाने के लिए केन को आवाज देती है, ओ कंचे इधर देख इधर। जब केन का ध्यान एमी की तरफ होता है तो तमारा वहाँ से निकल के भागने की करती है। मगर वो केन है, गली के कोने में मिलने वाला खिलौना नहीं, वो करा खाते थे तमारा का। अब आया मजा तुम्हें, बड़ी खुश हो रही थी ना इसको देख के। वहाँ फिर खिड़की तोड़ के ना सेथ को अपने रूम में लेके आ जाता है। फिर ये तीनों भागते हैं लेकिन फिर बकरा चाहता है और इनको कहता है तुम दोनों भागो। और सेथ एमी को पकड़ के अपने साथ लेके चला जाता है। और वहाँ विल अपनी नाइफ निकाल के इसको मारता है केन को। अबे इससे क्या होगा इसका। अबे पिछली वाली मूवी में इसकी आंख पे डंडा घुसेड़ दिया था, ऊपर से गिरा था नीचे, जब भी नहीं मरा था ये नाइफ तो इसका वार्म अप भी नहीं होगा। और केन वो नाइफ निकाल के ना विल के अंदर ही घुसेड़ देता है। एमी काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी अभी उसका भाई केन के हाथ पे आ गया है। सेथ उसको बोलता है तुम अपसेट नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ सो स्वीट। लेकिन मेहरबान बहुत देर करती है आते आते। ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पे विल बंधा हुआ होता है और उसके मुंह पे लगा हुआ होता है टेप। मेकअप वाला टेप तो नहीं है ना ये। और एमी उसका टेप हटाती है तो वो बोलता है अबे भाग जाओ तुम दोनों, वो इधर ही है, यहीं पे ही है। वो इतना कहता है कि स्ट्रेचर के नीचे से ना एक सौ निकल के ना इसका पेट पाल देती है। नीचे ही छुपा हुआ था वो नमूना। और विल का होता है काम तमाम। ये देख के एमी उससे लड़ने लग जाती है। केन उसको भी मारने वाला होता है लेकिन सेथ आके उसकी जान बचाता है लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। फिर ये लोग भागते हैं, इधर उधर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए और एक गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। मगर डर के मारे ना इनको सही की नहीं मिल रही होती। और फिर ठक 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 केन वहीं पे ही आ जाता है।
लेकिन ये मूवी का एंड नहीं है, तो इसलिए की मिल जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं केन को रॉक करके। और एमी सेट की ना मरम पट्टी कर दी है। सेट उसको कहता भी है कि तुम्हें ये सब आता है, तो कहती है मैं हीरोइन हूँ मूवी की, मुझे सब आता है, अभी तुम हेलीकॉप्टर दोगे ना मैं वो भी उड़ाऊंगी। फिर ये लोग विंडो से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो सेट उसको बोलता है देखो मैं तो जख्मी हूँ, तो तुम अकेली जाओ, अपनी जान बचाओ, अय्याशी करो, जिंदगी में जो तुम्हें करना है करो। और एमी खिड़की से बाहर निकलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई वापस अंदर आ जाती है, क्योंकि केन जो है वो बाहर घूम रहा है। एक तो इस कंजे को सुकून नहीं है एक जगह बैठने का। फिर एमी इसको कहती है मेरे पास एक रास्ता है बाहर निकलने का, और वो जाके गेट खोलने लगती है। मगर भाई केन उसी गेट के अंदर से अपनी तलवार निकाल के इसके पेट में घुसेड़ देता है। एमी शॉक कि मैं तो हीरोइन हूँ और मैं मरने वाली हूँ। और इसी गम में ना सेट के हाथ पे अपना दम तोड़ देती है। केन अब सेट के पीछे बढ़ जाता है भाई कि ओए तेरा नाम सेट है तो इसका मतलब तू सेट फ्रीकिंग रॉलिंस बन जाएगा। केन इसको मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, जान से मारने वाला होता है ना। और जब भी वो ब्लू लिक्विड याद है ना, उसका पाइप ने इसके अंदर घुसेड़ देता है केन के। कहाँ से घुसेड़ता है वो मुझे पता नहीं, और जितना भी लिक्विड होता है ना वो सब केन के अंदर डाल देता है भाई। और केन में जितने भी सुराग होते हैं ना हर तरफ से वो बाहर भी आने शुरू हो जाता है, और केन तरफ तरफ के ना गिर जाता है। और सेट एमी को रात गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है और अपनी गाड़ी में आके बैठता है और जाने लगता है। लेकिन सामने होता है रोड बंद, और वो अपनी गाड़ी से निकल के उसको खोलने जाता है। और जब अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ता है ना, तो वो देखते है भाई पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। अबे कौन बगैर लिफ्ट मांगे इसकी गाड़ी के अंदर घुस गया। सेट डर डर के पीछे जाने लगता है, और पीछे जाते जाते उसको मिलता है वहाँ पे केन, जो इसको भी मार देता है कि तकरा मरेगा नहीं, अंडरटेकर का भाई है तो मतलब कुछ भी करेगा, बार बार जिंदा होता रहेगा। और फिर केन एक प्यारी सी सेक्सी सी स्माइल देता है, और मूवी यहीं पे होती है एंड। और इसके साथ इसके दोनों पार्ट भी होते हैं एंड। वीडियो जैसी भी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।